दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। राज्यतंत्र और प्रजातंत्र, इसमें क्या फ़र्क है, इस बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, राज्यतंत्र यह व्यवस्था एक ही जगह रह जाती है। पहले राजा रहता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है। यानी एक ही घर में हमेशा राजा बनते रहेंगे और वहाँ से बाहर व्यवस्था नहीं जाएगी। ऐसा है राजतंत्र। तो राजतंत्र को ही या राजतंत्र में ही तानाशाही व्यवस्था आ जाती है, क्योंकि जब एक ही जगह या एक ही राजा रहेगा तो तानाशाह हो जाता है। बावजूद यह लोग भी कुछ न कुछ करते हैं। जैसे ऐसे राजाओं को किसी आदमी की ज़रूरत पड़ी तो उस आदमी को अपने यहाँ बुला करके जो भी बात थी समझते थे, या खुद उसके यहाँ चले भी जाते थे। ऐसा नहीं कि केवल बुलाए, जाते भी थे। और जो भी दुख सुख होता था उन लोगों का, उसको ये लोग सुनते थे। उसके बाद उसका निवारण करते थे, अच्छा या खराब, ये बात अपनी जगह है। अब रह गई बात प्रजातंत्र की, तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र ये दोनों एक ही व्यवस्था होती है। तो राजतंत्र में एक ही घर का राजा होता है और प्रजातंत्र में हुकूमत जो है यह जनता के द्वारा बनाई जाती है और इसमें मुख्य जनता होती है, सरकार नहीं। क्योंकि ये लोकतंत्र का राजा प्रजा होती है, ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र में, जिसे प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग देख ही रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। तो राजा नीचे से लेकर ऊपर तक रहते हैं। तो जब लोकतंत्र में चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान ये लोग यानी राजा लोग जो हैं ये प्रजा के हो जाते हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर क्या प्रजा, उसके बाद कोई ज़रूरत पड़ गई आपको, अगर आप उनके यहाँ चले भी गए तो उनका जो पीए रहेगा वही मिलेगा। और मिल भी गया, उससे आप बात किए कि मुझे फला से मिलना है, तो कहेगा अरे आप भैया आधा घंटा लेट हो गए, उनको कहीं जाना था चले गए, कब आएंगे। आप पूछेंगे कब आएंगे, उसको कहेंगे कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं कब आएंगे, हैं पिए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो कब आएंगे। ये व्यवस्था चल रही है। तो इस पर विचार करें आप लोग। रह गई बात संविधान की, तो संविधान सारे लोगों के लिए है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बाहर अगर व्यवस्था गई तो हम बार बार एक चेतावनी दे रहे हैं, सब तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इससे बचें और जनता तथा देश को भी बचाएं, जो लोग भी कर्णधार हैं इस देश के। संविधान, उसमें ऐसी व्यवस्था दी गई है जो सारे लोगों के लिए समान है, चाहे छोटे हों या बड़े। यानी छोटा गलती किया तो जो
उस गलती की जो सज़ा छोटे को मिलनी चाहिए वही गलती अगर बड़ा कर रहा है तो जो सज़ा इसको मिल रही है, छोटे को मिल रही है, यही सज़ा बड़े को भी मिलनी चाहिए। ऐसा होता है लोकतंत्र। अगर अपने अपने में आ गई व्यवस्था, भाई जो बड़े हैं, सरकार में हैं, इनके पास पावर है, तो अगर ये लोग अपने पावर का दुरुपयोग किए तो दुरुपयोग का मतलब होता है ये अपना और बेगाना देखेंगे कि ये अपना है और ये है पराया। तो अपने पराये में कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो चाहे अपना हो या पराया, नियम नियम होता है, सच्चाई सच्चाई होती है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। इसमें बताने की क्या ज़रूरत है। अब सरकारों का काम होता है महंगाई पे ध्यान दें, बेरोजगारी पे ध्यान दें और किस प्रकार की समस्या जनता के सामने है, अस्पताल वगैरह पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। मंदिर मस्जिद, अरे ये जनता का काम है, सरकार का काम थोड़ी है कि सरकार मंदिर में फंस जाए। अगर सरकार मंदिर में फंस जाएगी तो मंदिरों से विकास होगा? ये तो हमारे समझ से बाहर की बात है कि मंदिर से कौन सा विकास होगा। विकास होने के लिए कल कारखाने चाहिए, अच्छी खेती होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे इंजीनियर होने चाहिए। तो ये सब जब अच्छा रहेगा तब देश का विकास होगा, देश भी अच्छा रहेगा, देश की जनता भी अच्छी रहेगी। तो इसमें विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान। नमस्कार।